गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हमने कल देखा था कि हमने कल जो कन्वर्जन कर रहे थे हम बाइनरी कन्वर्जन, उसमें हम हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कर रहे थे। हेक्साडेसिमल में हम जानते हैं कि 0 से लेकर 9 तक आते हैं और 10 से लेकर 15 तक की जो डिजिट्स होती हैं उसको हम A से लेकर F तक इनिशलाइज करते हैं। हेक्साडेसिमल का मतलब 2 की पावर 5, हेक्साडेसिमल का मतलब 2 की पावर 4, यानी कि इसमें 4 बिट का कोड लेते हैं, 4 बिट का कोड लेते हैं। ये हम कन्वर्जन कल इजीली समझ चुके थे। 4 बिट का कोड लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, टेबल जब बनाते हैं हम इसकी 4 बिट कोड की, तो इसमें 8 टाइम्स 0, 8 टाइम्स 1, 4 टाइम्स 0, 4 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1, ये लॉजिक लगाते हैं। 0 1 0 1 अल्टरनेट ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन की। ऑक्टल कन्वर्जन में क्या होता है कि अगर हमने अभी बात करी थी हेक्साडेसिमल की, हेक्साडेसिमल में हमारा 2 की पावर 4 होता था, लेकिन अगर हम बात करें ऑक्टल कन्वर्जन में, तो ऑक्टल कन्वर्जन में हमारी जो 2 की पावर 3 होती है, यानी कि इसमें हम 3 बिट का कोड लेते हैं। 3 बिट का कोड इसमें हम लेते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि E5 जो होता है, E हमारा करस्पॉन्ड करता है 14 को, देन 5 हमारा, हम टेबल में देखते हैं E की वैल्यू, लेकिन E की टेबल में हम क्या करते हैं, ये फर्स्ट लाइन जो होती है ये स्किप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें 3 बिट का बाइनरी कोड चाहिए होता है। अब हम यहाँ पर रख कर देखते हैं, E की जो वैल्यू है वो है हमारी 110, ठीक, और 5 की जो वैल्यू है, 5 की हमारी वैल्यू कितनी है, 101, ठीक। तो हमारा इसका जो आंसर होगा, यहाँ पर देखिए E, ठीक, E की जो वैल्यू है E5 ऑक्टल में, तो हमने देखा 11। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारी जो टेबल थी E, यहाँ पर हमने ले लिया अपना हेक्साडेसिमल के फॉर्म में, ठीक, यानी कि 1110 और 0101। अब इसको क्या है, हम राइट हैंड साइड से हम इसको 3 बिट्स की फॉर्म में डिवाइड कर लेते हैं। अब हमने देखा यहाँ पर 11 रह गया, लेकिन यहाँ पर 2 ही बिट हो रही हैं, तो हम ऐड ऑन 0 अपनी तरफ से ऐड कर लेते हैं। अब यह क्या देखा हमने, 101 100 110, ठीक। अब हम इसको टेबल के अकॉर्डिंग टैली करते हैं, जिससे हमें पता लग जाएगा कि हमारा 011 जो होता है 3 बिट्स की फॉर्म में, फर्स्ट रो स्किप करके, तो वह हमारा 3 होता है। 100 जो होता है वो हमारा 4 होता है। 101 जो होता है वो हमारा 5 होता है। तो ये हमारा कन्वर्सन करने का एक तरीका होता है हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन का। बात करते हैं हम ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन की। सेम क्राइटेरिया इसमें ही अप्लाई होता है हमारा। इसको भी हम 3 बिट बाइनरी कोड की टेबल से कन्वर्ट करते हैं, उससे देख कर टैली करके कन्वर्ट करते हैं, तो हमारा बाइनरी कन्वर्जन हो जाता है। देन ये देख रहे हैं आप कि हमारा जो है डेसिमल टाइप कन्वर्जन है, तो इसमें हम 352.563, ठीक, एज इट इज़ हम क्या करेंगे, दोनों और सेम टेबल के अकॉर्डिंग, ऑक्टल यानी कि 3 बिट टेबल के अकॉर्डिंग अपना कन्वर्जन कर लेंगे। यानी कि हमारा 3 बिट में अगर हम देखें तो 3 का जो हमारा टेबल में होता है वो 011 होता है, 5 का 101 होता है, 2 का 010 होता है, 5 का हमने देखा था 101, तो 101 हम यहाँ पर टैली हो गया हमारा। 1106 का होता है, 0113 का होता है। तो हम एज इट इज़ यहाँ पर बाइनरी फॉर्म में लिख देंगे और यही हमारा कन्वर्जन हो जाएगा ऑक्टल टू बाइनरी इन अ फ्रैक्शनल फॉर्म। आइए अब हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो हमारा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक, और ये हमारा एग्ज़ाम में मोस्टली इसके क्वेश्चंस आते भी हैं। तो हम बात करते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट की, कि आखिर वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। बात करते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट की, तो वंस कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो हमारे बाइनरी फॉर्म्स में होता है, और वंस कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं, डेटा को फ्लिप कर देते हैं, यानी कि 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0। तो ये जो हम बाइनरी डिजिट्स को फ्लिप करते हैं, तो ये हमारा कन्वर्टिंग मेथड होता है वंस कॉम्प्लीमेंट का, यानी कि इस मेथड से हम वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। टूस कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ बाइनरी नंबर बाय फर्स्ट एवेल्युएट इट्स
ones complement of a given number and after that adding 1 in that to get 2's complement। यानी कि फर्स्टली हम उस नंबर का 1's complement निकालते हैं, देन उसमें 1 ऐड कर देते हैं, तब जाके उसका 2's complement निकलता है। तो जनरली हम इस चीज़ को 1's और 2's complement का जो मेथड है हम इसको जनरली एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 0 1 1 1 1's कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, फ्लिप हो गया, 0 की जगह 1 हो गया, 1 की जगह 0 हो गया, यानी कि 0 1 1 था तो उसकी जगह 1 1 0 हो गया। देन ऐड 1 विद 1's कॉम्प्लीमेंट। अब हमने क्या करा, 1 0 0 जो हमारा 1's कॉम्प्लीमेंट आया है उसमें हमने 1 ऐड कर दिया, यानी कि 1 0 0 1। अब ऐड करने का क्या है, अगर हम ऐड की बात देखें तो 0 1 1 0 0 1, यानी कि ये हमारा इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकल कर आ गया। तो मेरा मानना है कि आपको 1's और 2's कॉम्प्लीमेंट इजीली समझ में आ गया होगा कि 1's कॉम्प्लीमेंट होता है उसमें क्या करते हैं हम डिजिट्स को फ्लिप कर देते हैं, और 2's कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं फर्स्टली डिजिट्स को फ्लिप करने के बाद यानी कि उसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद उसमें 1 ऐड कर लेते हैं, तब जाके उसका 2's कॉम्प्लीमेंट इजीली फाइंड आउट हो जाता है। अब बात करते हैं एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर्स। तो यहाँ पर कुछ हमारा लॉजिक होता है बाइनरी नंबर को ऐड करने का, तो उस लॉजिक के बारे में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्टली क्या होता है कि हमारा 0 + 0 0, देन 0 + 1 1, देन 1 + 0 = 1, देन लास्ट केस जो आता है उसमें हमारा कुछ डिफरेंट होता है, 1 + 1 = 0 विद अ कैरी 1, यानी कि हम 1 को 1 से ऐड करेंगे तो वो उसका रिजल्ट तो 0 आएगा लेकिन एक कैरी नेक्स्ट प्लेस पर मूव हो जाएगी। ठीक, अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। 1 0 1 1 में हम ऐड करना है 1 1 1। ठीक, अब हम यहाँ देखेंगे 1 1 0, अब ये छोटा सा देखा होगा आपने, कैरी आ गया यहाँ पर। ठीक है, यानी कि 1 1 0 विद अ कैरी 1 1 1 0 विद अ कैरी 1 1 1 0 विद अ कैरी 1। यहाँ पर क्या हो गया 0 0 1 1। ठीक, अब यहाँ पर 1 0 1 और 1 1 0 विद अ कैरी 1, देन 1 1 0 विद अ कैरी 1। ठीक, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर कैरी का जो तरीका है वो आपको समझ में इजीली आ गया होगा। अब हम बात करते हैं 1 0 0 1 0 1 1 0 1। ठीक, 0 1 1 और 1 1 0 विद अ कैरी 1। अब 1 1 0 विद अ कैरी 1, यहाँ पर क्या हो गया 0 0 1 1 और 1 1 0 विद अ कैरी 1। अब 1 1 0 विद अ कैरी 1 0 1 1 और 1 1 0 विद अ कैरी 1, यानी कि 2 कैरी यहाँ पर आ गई, 1 1 0 और 0 0 0। ठीक, अब 1 1 0 यहाँ पर जो था 1 1 0 यहाँ पर कैरी 1 आ गया। ठीक, अब 1 1 0 विद अ कैरी 1 और वो कैरी कहाँ है आपका, ये आपका कैरी है। ठीक, तो इस तरीके से हम एडिशन परफॉर्म करते हैं। अब टेबल की हेल्प से आप देख रहे होंगे यहाँ पर, टेबल की हेल्प से अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको हम टेबल की फॉर्म में इस तरीके से शो कर सकते हैं 0 0। ठीक, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो ये हमारा रूल्स जो थे, ये रूल्स की टेबल होती है हमारी बाइनरी एडिशन की। इसको हमने यहाँ पर अभी फ़िलहाल दिखाई है हमने रूल्स की ये आपके रूल्स जो थे यहाँ पर, ये इसको हमने टेबल की फॉर्म में बनाया। ठीक, अब हम बात करते हैं सब्सट्रैक्शन की कि किस तरीके से हम सब्सट्रैक्शंस को परफॉर्म करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि वहाँ पे तो हमारी कैरी चलती थी, यहाँ पर हम बोरो लेते हैं। ठीक, वहाँ पर हमारी कैरी थी एडिशन में, यहाँ पर हम बोरो लेते हैं। अब हम देखेंगे कि 0 में से 0 गया 0 बचा, 1 में से 0 गया 1 बचा, 1 में से 1 गया 0 बचा। लेकिन अगर 0 में से 1 जाना होता है तो वहाँ पर हम बोरो 1 लेते हैं।
वहाँ पर हम बोरो 1 लेते हैं। जैसे कि हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू 0 1 1, ठीक। अब हमने क्या हुआ, बोरो 1 लिया आगे वाले से। अब आगे वाले से जब हमने बोरो 1 ले लिया तो 0 में से 0 गए तो 0 बचा, ठीक। अब हम 1 में से 0 जाएंगे तो 1 बचेंगे इजीली। एक बार दोबारा बताता हूँ मैं आपको, देखिए 0 में से 1 गया तो हमारा 1 बचा, और यहाँ पर हमने बोरो, हमारा यहाँ पर 0 हो गया क्योंकि यहाँ पे हमने बोरो ले लिया। अब 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, और 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक। तो इस तरीके से हम सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं हम इसका। 0 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक। 0 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। अब यहाँ पर हमने बोरो लिया है, ठीक। अब क्या हुआ, हमारा बोरो लेने के बाद यहाँ पर हमारा 1 आ गया। अब 1 में से 1 जाएगा तो 0, यहाँ क्या बचा हमारा 0, 0 में से 0 जाएगा तो 1 आ गया यहाँ पर, तो 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक। और 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक। इस तरीके से हम सब्सट्रैक्शंस को परफॉर्म कराते हैं। अब हमने अभी बात करके चुके हैं 1's कॉम्प्लीमेंट, 2's कॉम्प्लीमेंट की। अब बात करते हैं हम 10's कॉम्प्लीमेंट की, कि हमारा 10's कॉम्प्लीमेंट हम किस तरीके से निकालते हैं। यहाँ दे रखा है 5252। हम जानते हैं डेसिमल नंबर्स में जो हमारे आते हैं वो 0 से लेकर 9 तक आते हैं। अब क्या हुआ, 4 बिट का है ये, तो हमने क्या करेंगे, 10's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए फर्स्ट 10 की पावर 4 माइनस 5252, ठीक। 10 की पावर 4 मतलब 10,000। 10,000 में से हमने 5,252 माइनस कर दिया, तो हमारा क्या आया 4,748, यानी कि यह हमारा 10's कॉम्प्लीमेंट हुआ इस डिजिट का, इस डेसिमल डिजिट का 10's कॉम्प्लीमेंट हुआ। हम बात करते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म में 10's कॉम्प्लीमेंट निकालने की, तो 0.5373 डेसिमल नंबर है, इसको निकाला हमने। अब हमने देखा ये 0 बिट का है, तो हमने क्या करा 10 की पावर 0 माइनस 0.5373। अब किसी की पावर 0 हो तो उसको 1 लिखते हैं। अब 1 माइनस 0.5373 इक्वल टू 0.4627, तो ये हमारा इस डेसिमल नंबर का 10's कॉम्प्लीमेंट निकल आया। तो ये 10's कॉम्प्लीमेंट निकालने का ये तरीका होता है कि टोटल नंबर ऑफ बिट जो दे रखी होती है वो 10 की पावर में ले आते हैं। जैसे यहाँ की 4 बिट का था तो 10 की पावर 4, यहाँ पर 0 बिट का तो 10 की पावर 0, ठीक। आई होप आपको ये कन्वर्ज़न इजीली समझ में आए होंगे। बाकी की कन्वर्ज़न या बाकी के अरिथमेटिक कैलकुलेशन के लिए अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।